हाय एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। बिकॉज 2020 में एग्ज़ाम हुआ नहीं था ईपीसी का, वो 2021 में हुआ था, इसलिए हम लोग इसको 2021 का पेपर बोल रहे हैं। ये एग्ज़ाम जो था वो 2021 में हुआ था। एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल का सारे लेक्चर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आप देखना चाहें तो उसका प्लेलिस्ट मैं लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, आप इस लेक्चर के लास्ट में उसे एक्सेस कर सकते हैं। यूनिट 1 से लेकर यूनिट लास्ट तक सारे लेक्चर्स मैंने वहाँ पर अवेलेबल कर दिए हैं। और अगर इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए इस सब्जेक्ट का थ्योरी के फॉर्म में, काफ़ी सिस्टमेटिकली वहाँ पर बनाकर ड्राइंग बनाकर दिखाया गया, अगर आप उसका डाउनलोड करना चाहें तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल होगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो पॉसिबल प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूस करते हैं फूड को, उनमें से जो भी ऑप्शन है उनमें से कौन सा है। तो फर्स्ट बोल रहा है प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ऑन फूड। तो ये सही है, प्लांट ही हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें प्रोड्यूसर है जो फूड को प्रोड्यूस करता है। बाकी जो ऑप्शन है एनिमल्स हो गया, ह्यूमन बींग हो गया, ये फिश हो गया, ये दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। तो हम लोग ऐसे भी जब ट्री पढ़े थे तो वहाँ पर देखे थे प्रोड्यूसर जो होता है वो सबसे शुरू में रखते हैं, उसके बाद फिर बाकी हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ऐसे करके हम लोग रखते थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ वेव, ए फूड वेव कंसिस्ट ऑफ। फूड वेव हमने पढ़ा था, फूड वेव क्या होता है वो भी हमने यहाँ पर देखा था, अपने जो सिलेबस हमने यहाँ पर कवर किया था, फर्स्ट यूनिट में ही हमें पढ़ना था फूड चेन, फूड वेव। तो फूड वेव क्या था, हमें दिखा था कि नंबर ऑफ फूड चेन जो होता है आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, इंटरलॉक्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, इंटरलॉकिंग ऑफ फूड चेन। फूड चेन का जो इंटरलॉकिंग होता है, जैसे कि फूड चेन क्या होता है, नंबर ऑफ यहाँ पर प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर, ऐसे करके आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो उसी टाइप से वहाँ पर नंबर ऑफ अगर फूड चैन हो जाएगा, अगर बहुत सारा फूड चैन हो जाएगा, आपस में इंटर कनेक्टेड होगा, इंटरलॉक होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं फूड वेव होता है वो। तो ये मैंने पढ़ाया भी था, आप लोग देख लीजिएगा लेक्चर में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं, द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन इन अवर अवर अर्थ पर जो लार्जेस्ट रिजर्वायर है वो क्या है। तो नाइट्रोजन का यहाँ पर पूछ रहा है, नाइट्रोजन का जो रिजर्वायर है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ओशन में है कि एटमॉस्फेयर में है कि बायोस्फेयर में है कि फॉसल फ्यूल में है। तो आपको ऑलरेडी पता है जो नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में एटमॉस्फेयर में ही अवेलेबल है। हम लोगों ने ऑलरेडी शुरू से ही जानते हैं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दो गैस है जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है। तो सबसे नंबर 1 पर आता है नाइट्रोजन, फिर सेकंड नंबर पर आता है ऑक्सीजन। तो अब एटमॉस्फेयर में ही सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का जो रिजर्वायर है लार्जेस्ट, वो एटमॉस्फेयर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर एटमॉस्फेयर होगा। अबाउट अबाउट 78% अप्रॉक्स होता है, 77-78% जो होता है वो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट में हमने देखा था प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट होता है, कुछ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट होता है। जो भी पोल्यूटेंट्स प्राइमरी से कुछ रिएक्शन करके बनकर आता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है। तो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट इसमें से कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राइमरी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी प्राइमरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राइमरी है, ये सब प्राइमरी है। सेकेंडरी कौन सा है, तो हमने देखा था ओजोन जो होता है वो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सेकेंडरी के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस इज सुटेबल फॉर रिमूविंग द फाइनेस्ट डस्ट फ्रॉम द एयर। बोल रहा है कि एयर से फाइनेस्ट डस्ट को रिमूव करने के लिए कौन सा सुटेबल डिवाइस है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, फाइनेस्ट डस्ट जब भी बोलेगा मतलब काफ़ी फाइन है वो डस्ट, उसको हमें रिमूव करना है। तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट और सबसे सुटेबल डिवाइस है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। प्रेसिपिटेटर है यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इसका यूज़ करके हम लोग यहाँ पर फाइनेस्ट डस्ट जो है एयर से हम लोग निकाल सकते हैं। बाकी जो है यहाँ पर सेटलिंग चैम्बर, इससे हम लोग उतना फाइन पार्टिकल यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोग राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, एयर पोल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल कैन बी कंट्रोल्ड बाय फिटिंग। एयर पोल्यूशन जो है ऑटोमोबाइल से वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं किसको फिटिंग करके। तो ये हम लोग ऑटोमोबाइल में भी पढ़ते हैं, जब ऑटोमोबाइल आपका 5th सेमेस्टर में ऑलरेडी सब्जेक्ट है, उसमें आपने देखा होगा कैटालिटिक कन्वर्टर एक डिवाइस होता है जिसका यूज़ करके हम लोग ऑटोमोबाइल से
पॉल्यूटेंट जो एयर में ऐड हो रहा है उसको हम लोग रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर कैटालिटिक कन्वर्टर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर, इसको डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, आपके ऑटोमोबाइल के लिए या फिर आपको इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे क्वेश्चन आया हुआ भी है थ्योरी के फॉर्म में। तो इसका डायग्राम देख लीजिएगा और इसको कैसे यूज़ करते हैं या क्या इसका फंक्शन है वो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एलिवेबल कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर? ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड का मैक्सिमम एलिवेबल कंसंट्रेशन क्या है वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो आप अगर सर्च करोगे या फिर आप नंबर ऑफ बुक्स में सर्च करोगे तो आपको मिलेगा, कुछ थोड़ा सा वेरिएशन भी है, बट राइट आंसर इसका आपको 1.5 मिलीग्राम पर लीटर होता है। थोड़ा बहुत वेरी भी कहीं कहीं देता है, बट राइट आंसर यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्शन है तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1.5 मिलीग्राम पर लीटर होगा। किसी किसी साइट पर थोड़ा सा वेरिएशन भी है, तो मेरे हिसाब से राइट आंसर इसका 1.5 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए मैक्सिमम एलिवेबल कंसंट्रेशन। अगर ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसका टीथ पर भी इफेक्ट होता है, टीथ पर हमारे बोन पर इफेक्ट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है WHO की तरफ से मैक्सिमम यहाँ पर कंसंट्रेशन दिया गया है 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। BOD का ऑलरेडी हम लोग फुल फॉर्म भी जानते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। तो BOD का यहाँ पर पूछ रहा है कि होता क्या है, तो बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड तो होता ही है। अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर जो है या फिर वाटर जो जिसमें पॉल्यूटेंट ऐड है या कितना ऑर्गेनिक मैटर उसमें ऐड है, उसका मेजरमेंट भी हम लोग BOD से कर सकते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से कर सकते हैं। जो वाटर का ऑक्सीजन डिमांड है, कुछ क्वांटिटी का डिमांड होता है, कितना तो इसको चाहिए ही चाहिए इसको कंज्यूम करने के लिए, इसको डिकम्पोज करने के लिए, उसके लिए ऑक्सीजन का डिमांड होता है। तो उसके लिए हम लोग मेजरमेंट करने के लिए ऑप्शन नंबर बी भी सही है। उसके बाद बोल रहा है कि यूजुअली लेस देन COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड से कम होता है। तो सही बोल रहा है, यहाँ पर COD जो होता है वो हमेशा COD जो होता है वो हमेशा BOD से बड़ा होता है। तो वही बोलना है यूजुअली लेस देन COD, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन है यहाँ पर वो सब सही ही बोल रहे हैं BOD के बारे में। तो BOD का जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, तो इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा और बाकी चीज़ें जो मैंने बताया वो भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैरीन पोल्यूटेंट? मैरीन पोल्यूटेंट जो है इसमें से कौन सा नहीं पूछ रहा है? तो नहीं पूछ रहा है तो फर्स्ट देख लेते हैं। ऑयल तो है ही, तो ये तो है। प्लास्टिक्स भी है। कौन नहीं पूछ रहा है? तो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो पॉल्यूटेंट नहीं होता है, वो रिक्वायरमेंट होता है वाटर में कि ऑक्सीजन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये पॉल्यूटेंट नहीं है, मैरीन पॉल्यूटेंट नहीं है डिजॉल्व ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। नॉइज क्या है यहाँ पर? जिसमें कन्फ्यूजन होता है, ये क्वेश्चन पहले भी मैंने करवाया है, 2018 में भी आई थिंक ये क्वेश्चन आया था। तो इसका राइट आंसर अनवांटेड साउंड होता है। नॉइज जो होता है एक तरह का अनवांटेड साउंड होता है, अनवांटेड साउंड को ही हम लोग बोलते हैं कि नॉइज है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हजार्डर वेस्ट? हजार्डस जो वेस्ट होता है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, इनमें से आपको बताना है। तो इग्निटेबिलिटी होता है, मतलब वो जल सकता है। कोरोसिविटी होता है, रिएक्टिविटी होता है, रिएक्शन भी करता है, कोरोजन भी होता है उसमें, और इग्निटेबल होता है, मतलब वो जल भी सकता है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है, तो इसलिए एनी ऑफ द एबव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि हजार्डर वेस्ट का ये सब कैरेक्टरिस्टिक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। हाई लेवल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट कैन बी मैनेज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज? जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसका कैसे हम लोग यहाँ पर कौन से वेज से उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं? तो हाई लेवल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे बेस्ट उपाय है उसको हम लोग कहीं पर डैम्प कर देते हैं या कहीं पर स्टोर कर लेते हैं। तो वही है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्टोर इनडेफिनेटली, मतलब कुछ टाइम तक उसको हम लोग स्टोर करके रखेंगे तभी वहाँ पर उसका रेडिएशन कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट में बी डिस्पोज ऑफ बाई। बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है उसको कैसे हम लोग डिस्पोज करते हैं? तो बायोमेडिकल मतलब मेडिकल से जो भी वेस्टेज आ रहे हैं, चाहे लैब से हो गया चाहे हॉस्पिटल से हो गया, तो वो सब जो होता है वो काफ़ी हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट के लिए, बिकॉज उसमें बैक्टीरियाज वायरस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है इंसिनरेशन है। इंसिनरेशन में हम लोग क्या करते हैं, उसको बर्न करते हैं, एक प्रोसेस के थ्रू उसको बर्न करते हैं जिससे कि उसको हम लोग डिस्पोज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोज करने का सबसे बेस्ट है इंसिनरेशन ऑप्शन। लैंड फिलिंग नहीं करेंगे, बिकॉज वहाँ पर अगर लैंड फिलिंग करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वो लैंड में जो भी वायरस था या बैक्टीरिया था या फिर जो भी बीमारी थी उस बायोमेडिकल वेस्ट में, वो फैलने का चांसेस हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। द प्राइमरी काउज ऑफ एसिड रेन
अराउंड द वर्ल्ड इज, वर्ल्ड में जो प्राइमरी काउज है एसिड रेन का वो क्या है पूछ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन। तो सबसे आपको पता होगा जब मैंने पढ़ाया था एसिड रेन तो उसमें बताया था प्राइमरी काउज जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड ही होता है इसका। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, ओजोन लेयर कहाँ पर प्रेजेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा आता है, यहाँ तक कि कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसका बेस्ट आंसर जो हो जाएगा वो स्ट्रेटोस्फेयर होता है, ज़्यादातर जो पोर्शन होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही होता है ओजोन लेयर का। तो राइट आंसर उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ तक कि मैकेनिकल वाले जब आरएसी पढ़ते हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन सेम मिलता है, ओजोन लेयर कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इसमें से कौन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है। तो नॉट हटा निकालने के लिए सबसे देख लीजिए कौन कौन सा है। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन गैस भी जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। तो कौन नहीं है, तो आपको ऑलरेडी पता है ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कुड इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग क्या क्या इफेक्ट कर सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्लाइमेट, क्लाइमेट पे तो करता ही करता है, फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन पे भी करता है, और उसके बाद मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर ग्लेशियर का मेल्टिंग पे भी इफेक्ट करता है। जो भी ग्लेशियर है वो मेल्ट होना शुरू हो गए हैं, आपको ऑलरेडी पता है, धीरे धीरे जो सी लेवल है वो भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग का ही इफेक्ट है, ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, वार्मिंग ग्लोबल वार्म होने की वजह से ये सब इफेक्ट हो रहा है, क्लाइमेट में इफेक्ट पड़ रहा है, फूड जो प्रोडक्शन होता था उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, जो हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है टेम्परेचर हाई होने की वजह से, और मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर तो हो ही रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स काउज वाटर पोल्यूशन, इसमें से कौन सा केमिकल जो है वो जो वाटर पोल्यूशन का काउज है। तो फर्स्ट देखते हैं, आर्सेनिक है, सेकंड कॉपर, थर्ड जिंक। तो ये तीनों आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो ये तीनों जो पोल्यूटेंट हैं वाटर के, ये तीनों केमिकल जो है वाटर में पोल्यूटेंट ऐड करते हैं, या वाटर में जब ऐड होते हैं तो वो पोल्यूशन का फॉर्म में ऐड हो जाते हैं, या फिर वाटर पे हार्मफुल इफेक्ट इनका होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आर्सेनिक, कॉपर एंड जिंक। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, द पोल्यूशन स्टैंडर्ड इंडेक्स स्केल हैज अ स्पैन फ्रॉम, जो पोल्यूशन स्टैंडर्ड इंडेक्स है जो मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर लो होता है, कहाँ पर मीडियम होता है, कहाँ पर हाई होता है, उसका मैंने एक रेंज बताया था, एक ग्राफ भी बताया था, कुछ कलर के फॉर्म में बताया था। तो उसका रेंज आपको पता होगा, ध्यान में होगा, 0 से 500 तक उसका रेंज होता है। आप लोग चाहें तो एक बार सर्च कर सकते हैं, स्टैंडर्ड पोल्यूशन स्टैंडर्ड, PSI बोलते हैं उसको। तो उसका मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है लेक्चर में, उसका ग्राफ भी दिखाया था आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 0 से 500। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, जून 5 इज सेलिब्रेटेड एज, जो 5 जून है या 5 जून है वो हम लोग किस फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। तो काफ़ी ये फेमस है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो इसको वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के फॉर्म में हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और हम लोग पढ़ते हैं अर्थ डे, तो अर्थ डे आप लोग को बताना है कमेंट में कि अर्थ डे जो है वो हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, किस डेट को अर्थ डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक ओजोन डे आता है, ओजोन डे आप लोग भी कमेंट कीजिए, ओजोन डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सब इन्वायरमेंट से रिलेटेड डे है, ये तीनों डे में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। ये 3 डे है, याद करना है, काफ़ी आसान है। तो ये दोनों आप लोग एक बार देख कर लीजिएगा, अर्थ डे कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, ओजोन डे कब होता है ये भी कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो कहीं पे स्टॉप करते हैं, इस रिलेटेड जो भी डाउट होगा वीडियो के कमेंट में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, कुछ डाउट है पूछ सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको, जो भी ईपीसी का मैंने थ्योरी का पीडीएफ प्रोवाइड किया है, अगर उसको आप डाउनलोड करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप मेरा टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक पेज भी इसका बना हुआ है, फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ईपीसी इस चैनल से बेनिफिट मिला है पढ़ने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया गया है, कुछ आप इस चैनल को पर्सनली कुछ अमाउंट डोनेट करना चाहते हैं, जो भी आप अमाउंट खुशी से देना चाहते हैं, उसके लिए भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, वहाँ से आप क्लिक करके जो भी अमाउंट आप डोनेट करना चाहें डोनेट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।